हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है जी बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, बेसिकली आपको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है आपको, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस में, तो करंट कितना मान एज्यूम करेंगे हम लोग। हम करंट एज्यूम करते हैं सर्किट में कितना, एफ इंटू ई। फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिखता हूँ, वो लिखता हूँ v अपॉन वेलोसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उसकी स्पीड अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, राइट, इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमें पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का, वो होता है आपका I इंटू ए। ठीक है जी। आई की वैल्यू यहां से रखेंगे हम लोग, वी ई अपॉन 2 पाई आर इंटू ए। एरिया कितना होगा, रेडियस और रिवोल्यूशन उस इलेक्ट्रॉन का आर है, तो आपका एम आ जाएगा आपका कितना, मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आई करंट। तो पाई से पाई गया, आर से आपका आर गया, तो वी ई आर अपॉन 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बचेगा उसका, वी ई आर अपॉन 2। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपका आएगा। हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपको उसने क्या बोला है, जो क्या बोलते हैं उस जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है, वो फ्लक्स आपको कितना गिवन है। द फ्लक्स इज गिवन एज हाउ मच, फ्लक्स आपको गिवन है बच्चों। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है वो है आपका एन एच अपॉन ई। तो अगर हमें मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो एन की वैल्यू को हम 1 लेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट। सो फ्लक्स का आपको पता है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये फ्लक्स कितना होना चाहिए, एन एच अपॉन ई के बराबर होना चाहिए। एन की वैल्यू 1 लेंगे तो ये एच अपॉन ई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती है बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकलती है आपकी कितनी, एच अपॉन बी पाई ई। ठीक है जी। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल गई है। हमें ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए रेडियस चाहिए और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऑल्सो हमें ये भी पता है जो आपका रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो होता है एम वी अपॉन बी क्यू। बी क्यू किसी इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है उसका मास, है ना, इसकी स्पीड कितनी मैग्नेटिक फील्ड में है वो रिवॉल्व कर रहा है, और आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, तो उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम, ये एम वी स्क्वायर नहीं होता, एम वी होता है सिंपली। तो आर स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर ई का स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन में आर स्क्वायर की वैल्यू और इस वाली इक्वेशन में आर स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एच अपॉन बी पाई ई इक्वल्स टू एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर और ई का स्क्वायर। ठीक है जी। जो चीज़ें कट रही है आप काट दें उसको, ई से गया आपका ई गया, और तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी बी ई एच, है ना, ये आपका बी बचेगा, यहाँ पर ई बचेगा, आएगा बी इंटू ई एच, बी ई एच अपॉन में क्या आ जाएगा आपकी एम स्क्वायर, पाई एम स्क्वायर अपॉन में पाई एम स्क्वायर। तो हमारे पास में बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। ठीक है जी। अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर मैं फाइंड करता हूँ बच्चों, कैपिटल एम मुझे फाइंड करना है, तो कैपिटल एम में क्या है, क्या होते हैं, ई अपॉन टू इंटू आर और वी। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला मेरे पास एम वी अपॉन बी ई, एम वी अपॉन बी ई, राइट। इंटू में क्या है, स्पीड वी बी है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये ई बाय 2 एम वी का स्क्वायर अपॉन बी ई। और वी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे वी स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे आप ये, तो एम कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ई बाय 2 एम अपॉन बी ई इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी ई एच अपॉन पाई एम का स्क्वायर। जो चीज़ें कट रही काट दें, बी ई से बी गया, ठीक है जी, एक एम से एक एम गया, क्या बचता है आपके पास में ई इंटू एच। तो जो मिनिमम डायपोल मोमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा वो, ई इंटू एच अपॉन 2 पाई एम आपका ये मिनिमम डायपोल मोमेंट हो जाएगा किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप अकॉर्डिंगली किसी भी राइट ऑप्शन को टिक कर देंगे।